उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड से रिलेटेड होगा और यहाँ पर 2532 वैकेंसी निकली हुई है। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले जरा एक चीज दिखा देता हूँ। जरा यहाँ देखना, ये मतलब आयोग जो है, इनको जो भी ये कुछ करना है कॉपी पेस्ट ही करना है इनको, जिसने भी ये पीडीएफ बनाया है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उतना ये आयोग रहता है। आयोग को सिंपल सी बात है, इतनी छोटा छोटा लिखा हुआ है, कौन देखेगा? आप कैसे देखोगे? अगर आप पीडीएफ को इनको पेपरों को आगे पीछे लगा देते हो तो हो सकता है पेज ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन अब इनको डिजिटली काम करना होता है, उसमें भी इतनी कंजूसी होती है। ये दो चीजें होती हैं, या तो कामचोर जो भी ये साफ काम करता है, या फिर उसको आलस है। कामचोर है मतलब आलस है, या फिर उनको कोई मतलब नहीं है फालतू चीजों से। अब इतनी छोटी छोटी चीजें, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। हाँ, पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, कितनी एज है, क्या है, यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको। नहीं है तो और दिक्कत है। मतलब जरा सी भी चूक हुई, यूपीएससी अपना फॉर्म निकालता है, उसमें अगर आपने देखा हो नोटिफिकेशन उसके, उसमें लंबी चौड़ी बात होती है, लेकिन अच्छे से लिखा हुआ होता है सारी चीजें, और पेज के नीचे पेज लगा होता है। यहाँ पर देखो, एक ही पेज पर 1 2 3, इसने 3 पेज जो है कॉपी पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब ऐसा लगता है नॉनसेंस बना कर रखा हुआ है। तो आप जब ये सब काम कर रहे हो तो इसमें इस टाइम में क्या कंजूसी। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जरा इसको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप इनके पोर्टल पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखने की जरूरत है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी इन द बैंक 12 अप्रैल। और मैं इनके पोर्टल पर आपको दिखा देता हूँ जरा, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, लास्ट डेट ऑफ द फी, हाँ यहाँ दिखाता हूँ, फी डिपोजिशन लास्ट डेट। तो यहाँ पर दे रखा है फी डिपोजिशन लास्ट डेट 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर फीस जमा करने की 12 अप्रैल लास्ट डेट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट वो कौन सी है, वो है 12, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत, 12 अप्रैल है। और यहाँ पर इनके एडवर्टाइजमेंट में देखो, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ये 16 अप्रैल। मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब देखो यहाँ पर 16 अप्रैल लिखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल लिखा हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब जब इतना छोटा लिखोगे ये गलती हुई है क्या है। मतलब एक चीज पर अब एक बार सिंपल सा लॉजिक है, फीस पहले फॉर्म सबमिट होता है, उसके बाद में फीस जमा होती है। तो इनकी फीस फॉर्म आप बाद में सबमिट करोगे, पहले फीस की डेट इनकी पहले आ गई। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जबकि ये डेट पहले होनी चाहिए थी फॉर्म के लिए, और ये डेट होनी चाहिए जब भी फॉर्म भरते हो तो फॉर्म, या तो ये होता है कि जिस डेट जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो ही लास्ट डेट होती है अपनी फी डिपॉजिट करने की, या फीस 1 2 दिन बढ़ा देते हैं डेट को कि भाई आप 1 2 दिन बाद जमा कर सकते हो। लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या है ये, मतलब इन्हें ना ऐसा लगता है कि मतलब छोड़ो ये, जब पता नहीं क्या है, जब इतना सब कुछ मिलता है, स्टाफ मिलता है, सैलरी मिलती है, तो फिर ये काहे की कंजूसी इसमें मतलब कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा नॉनसेंस बना कर रखा हुआ। एक तो पीडीएफ के साथ नहीं बनाते ये लोग। हाँ, अब नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 2532 वैकेंसी निकली हुई मेडिकल ऑफिसर की, और आप 15 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो, 12 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी वैकेंसी है, गायनोकोलॉजिस्ट, बहुत सारी रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 2532 वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन एमबीबीएस होनी चाहिए। यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ मेंशन है कि आपके पास ये होना चाहिए। फीस पहले मैं आपको, देखो मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता हूँ, एक तो ये इसको पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, दूसरी बात कुछ चीजें ऐसी है कि आप जिस भी फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या ओबीसी के लिए, यहाँ पर 105 रुपए फीस है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 65 रुपए है, और डिसेबल कैटेगरी के लिए 25 रुपए, एक्स सर्विस मैन के लिए 65 रुपए, ठीक है। अब ये यहाँ पर
टोटल पोस्ट होगी और फीस के बारे में हो गया। अब ये जो है देखो, जैसे आप, हाँ, इसमें आप कोई भी ले लो, मान लो आपको रेडियोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एमडी होनी चाहिए रेडियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, और आपने डिप्लोमा लिया हो, डिप्लोमा इन द रेडियो डायग्नोसिस, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये क्या है, ये तो आपकी डिग्री है, ये क्या है, डिप्लोमा है। तो यहाँ पर दो जो सेक्शन है ये क्वालिफिकेशन की, ये तो डिग्री पर बेस है, और ये जो है डिप्लोमा पर बेस है कि भाई आपने क्वालिफिकेशन करने के बाद इन चीज़ों में डिप्लोमा लिया हो। तो अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी पोस्ट दी हुई है। एज 40 साल है, और जो एज की कैलकुलेशन है मैं कहीं देख रहा था, इसमें कहीं दे रखा था शायद लास्ट डेट फिल करने की ही डेट दे रखी थी उसमें। आप यहाँ देख सकते हो ये एज की और सैलरी वगैरह के दे रखा है, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, यहाँ दे रखा है, देखो देखो 12 अप्रैल लास्ट जो डेट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका वो चेक किया जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, ये गलत हो गया। यहाँ पर जो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो है एज कैलकुलेट की जाएगी। द डेट ऑफ कैलकुलेशन, ये वाली एज इज 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो है एज कैलकुलेट की जाएगी। मैक्सिमम एज जितनी भी होगी उसमें, और या मिनिमम एज जितनी भी होगी, तो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये तो हुआ। मैं इसको पीडीएफ को तो पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये एक तो इन्होंने मतलब, और हाँ इसमें एक मेन बात थी, देखिए इन्होंने ये बोला है कि जो अगर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो फिर ये रिटर्न लेंगे, और कम अप्लाई करेंगे तो फिर ये इंटरव्यू लेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करोगे। वैसे तो इनका सिंपल होता है अप्लाई करने का, लेकिन जब सारा सिंपल कर रखा है तो आयोग को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये छोटी चीज़ें नहीं होती। आपको एक तो नोटिफिकेशन आप चेंज करो, ये तो आप यहाँ जाओगे, और अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है यहाँ क्लिक करोगे, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करोगे। अब देखिए आपको ओटीआर भरना पड़ेगा इसमें सबसे पहले तो ओटीआर भरना जरूरी है। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है। आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर एज दी हुई है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है वो दी गई है, और सैलरी उसके सामने मेंशन की गई है, वही सैलरी कितनी है, और क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो जब भी आप मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई, मतलब जो किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई तो नहीं कर सकते हो, जिसमें भी आपकी स्पेशलिस्ट होगी आप तभी अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इनका खाना पूर्ति करने का नोटिफिकेशन।